Brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। लग रहा है कि अमेरिका के कारोबारियों का अब चीन से मोह भंग हो रहा है। खबर है कि 50 अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस समेटने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों का चीन में कुल 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर 306 कंपनियों के बीच किए गए सर्वे से यह खुलासा हुआ है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि चीन बड़ी मात्रा में चीज़ों का उत्पादन करता है जिनकी पूरी दुनिया में बिक्री होती है। लेकिन अगर अमेरिकी कंपनियों ने भारत का रुख किया तो ये कंपनियां अपने साथ लाखों करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएंगी। इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा और नई नौकरियां भी पैदा होंगी। अब जानते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी कंपनियां चीन से दूरी बना रही हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां अमेरिका और चीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव और धीमी पड़ती चीन की अर्थव्यवस्था के कारण वहां से यानी चीन से किनारा कर रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा घट रहा है और बिजनेस कॉन्फिडेंस में तेजी से गिरावट आई है। सर्वे में शामिल 306 कंपनियों में से केवल 66% ही साल 2023 में फायदे में रहीं, जबकि बाकी कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा या फिर उनका मुनाफा कम हुआ है। इस सर्वे में शामिल रहे अमेरिकी कंपनियों के आला अधिकारियों में करीबन 53% चीन में बिजनेस करने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ तनाव अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बिजनेस करना सबसे बड़ी चुनौती है। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने में आग में घी का काम किया है। इसके अलावा कोरोना महामारी खत्म होने के बावजूद चीन में कंज्यूमर डिमांड अभी भी फीकी पड़ी हुई है। एमचैम शंघाई के प्रेसिडेंट एरिक जेन ने कहा, पिछले कुछ सालों में चीन में बिजनेस करने में जोखिम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही चीन में मंदी आ रही है, मांग कम है और कंपनियों की क्षमता ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब मेक्सिको, अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। बीते साल भारत को निवेश के लिहाज से 5वां स्थान दिया गया था, जबकि इस साल भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया निवेशकों की पसंद में सबसे आगे हैं। इससे पहले चीन निवेशकों की प्राथमिकता में रहता था, जो कि अब अपनी पोजीशन से खिसकता दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए भारत की प्राथमिकता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल चीन में निवेश की योजना बना रही 40% अमेरिकी कंपनियां अब भारत में निवेश करने पर विचार कर रही हैं। खासकर मैनेजमेंट कंसल्टिंग फील्ड में 54% कंपनियों ने अपने निवेश की दिशा बदलकर भारत की तरफ रुख कर लिया है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी भारत में निवेश को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर की है। 306 अमेरिकी कंपनियों में से ज्यादातर ने यह माना है कि भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर बेहतर माहौल है, साथ ही भारत का बड़ा मार्केट भी उन्हें यहां आने के लिए लुभा रहा है। कोरोना के बाद चीन में निवेश के माहौल में कई बड़े बदलाव हुए हैं जो विदेशी कंपनियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। शी जिनपिंग सरकार ने बेरोजगारी और बूढ़ी होती आबादी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं, लेकिन इन बदलावों ने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया है। दरअसल चीन के सरकार का निजी कंपनियों के कारोबार में काफी दखल है। ये दखल अंदाजी वैसे ही कंपनियों को रास नहीं आ रही थी। बाद में कोविड की सख्त पाबंदियों से उनका मन पूरी तरह चीन से उखड़ गया। नतीजा ये हुआ है कि विदेशी कंपनियां अब चीन छोड़कर दूसरे देशों में फैक्ट्री लगा रही हैं। चीन में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% तक जा पहुंची है, जो 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। चीन की बूढ़ी होती आबादी भी वहां की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिससे चीन के उत्पादन क्षमता पर असर हुआ है। इन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच चीन की आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की ही नहीं, यूरोप की कंपनियां भी चीन में निवेश को लेकर अब ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही हैं। इसी साल मई महीने में 500 यूरोपीय कंपनियों के सालाना सर्वे में ये बात सामने आई थी कि यूरोप की अधिकतर कंपनियां चीन में निवेश करने में झिझक रही हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि निवेश के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाने के रूप में चीन का आकर्षण घट रहा है। अगर व्यापार के लिए माहौल में सुधार नहीं किया जाएगा तो कंपनियां दूसरे देशों में नए मौके तलाशना जारी रखेंगी।
अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर का। 24 सितंबर को भारत के शेयर मार्केट ने एक नया इतिहास रच दिया। आज पहली बार सेंसेक्स 85,000 के पार चला गया। इसी तरह निफ्टी ने भी 26,000 अंक का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आए और करीबन फ्लैट बंद हुए। मंगलवार को कारोबार के आखिर में सेंसेक्स करीबन 15 अंक गिरकर 84,914 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 85,163 के लेवल को टच किया। वहीं निफ्टी ने भी कारोबार के आखिर में मामूली तेजी के साथ 25,940 अंकों के आसपास बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, पावर और यूटिलिटी शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली, जबकि एफएमसीजी, बैंकिंग और रियलिटी कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।